नमस्कार साथियों, एसवी कोचिंग नौवां के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्यकालीन भारत में आज का टॉपिक है आपका बलवन का उत्कर्ष। बलवन एक सामान्य सैनिक से लेकर आपके दिल्ली का सुल्तान बनने तक का उसका सफर कैसा रहा, आज उसी के बारे में यहाँ पर क्या करना है, आपको स्टडी करनी है। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली वंश का क्या था, आपका संस्थापक था। इसके बाद आपका आराम शाह, आराम शाह के बाद आपका इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। इल्तुतमिश के बाद आपका रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद आपका बहराम शाह, जो रजिया के सुल्तान रहते हुए ही क्या बन गया था, आपका सुल्तान बन गया था। तो बहराम शाह तक अपन ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो बहराम शाह में जो आपके दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला कि जो बहराम शाह था, इसने चालीसा मंडल में जो सर्वोच्च पद होता था नायब ए ममलिकात, उस पद का सृजन किसने किया था, आपके मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। और नायब ए ममलिकात के पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति या नियुक्त होने वाला पहले व्यक्ति आपका कौन था, एतगेन। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा दूसरा है कि इसके समय 1241 में मंगोल आक्रमण हुआ था दिल्ली सल्तनत में पहली बार। तो ये दो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, नायब ममलिकात पद का सृजन करना और 1241 में दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण। तो बहराम शाह में से दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है, इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो सुल्तान बनेगा वो है आपका नसीरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद आपके जो इल्तुतमिश का बेटा था, उसका क्या था, ये बेटा मतलब इल्तुतमिश का ये पुत्र था नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम शासक था। शमसी वंश की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने, गुलाम वंश के अंदर ही। तो ये शमसी वंश का क्या था, आपका अंतिम शासक था। और इसकी उपाधि थी दरवेश। इसके बारे में ईसामी जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि ये बिना दरबारियों के परमिशन के ना तो सोता था, ना जागता था, ना हाथ पैर हिलाता था। यहाँ तक कि ये अपने सोने और जागने तक के लिए भी दरबारियों की क्या लेता था, परमिशन लेता था। तो मतलब यह एक कठपुतली टाइप का क्या था, आपका शासक था। लेकिन बलवन इसी के समय, नसरुद्दीन महमूद के समय ही बलवन का क्या था, उत्कर्ष काल था। बलवन ने यहीं से रहकर सुल्तान की गद्दी या सुल्तान की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता क्या किया था, तय किया था। नसरुद्दीन महमूद के द्वारा ही बलवन को आपके उलूग खां, मतलब खानों का खान, उलूग खां की क्या दी थी, उपाधि दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि बलवन ने 1246 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण को क्या किया था, असफल किया था, जिसकी वजह से इसको क्या दी गई थी, आपके उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई थी नसरुद्दीन महमूद के द्वारा। इसके अलावा बलवन अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह किससे करता है, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद से करता है। और अपनी पकड़ सिंहासन तक करने के लिए इसने अपनी बेटी का विवाह भी किसके साथ करवा दिया, आपके सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के साथ। इसके अलावा क्या होता है कि जो सुल्तान होता है वो बलवन को चालीसा मंडल के सर्वोच्च पद नायाब ए ममलिकात का पद प्रदान करता है। किसको, बलवन को। बलवन क्या था, अच्छी तरीके से जानता था कि जब तक चालीसा मंडल रहेगा तब तक बलवन स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाएगा, क्योंकि चालीसा मंडल में जो तुर्की गुलाम है वो बलवन का क्या करेंगे, प्रतिरोध करेंगे या विरोध करेंगे। तो बलवन के जो सबसे बड़े विरोधी थे वो थे आपके किसलू खां, कुतलुक खां और आपके इमादुद्दीन रेहान। तो ये तीन बलवन के सबसे बड़े विरोधी थे, जिसमें सबसे बड़ा था आपका इमादुद्दीन रेहान। तो बलवन को सिंहासन तक या ताज तक पहुंचने के पहले कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और बलवन अपने पीक पर किसके समय पहुंचता है, आपके नसरुद्दीन महमूद के समय पर अपने पीक पॉइंट पर पहुंचता है। और 1265 ईस्वी में जब नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सुल्तान कौन बनेगा, आपका बलवन। और यही बलवन गुलाम वंश के अंतर्गत नवीन वंश बलवनी वंश की क्या करेगा, स्थापना करेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की थी।
इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की थी और बलबन किस वंश की स्थापना करेगा? बलबनी वंश के। लेकिन ये तीनों के तीनों वंश आपके गुलाम वंश के अंतर्गत ही रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी, जो आपके मोइनुद्दीन बहराम साहब और नसरुद्दीन महमूद से इंपॉर्टेंट है आपके, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे बलबन। तो बलबन दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के बाद, गुलाम वंश में इल्तुतमिश के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक है किसका? गुलाम वंश का। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।